नवंबर के बीच में एक मेगा फ्लैग एग्जीबिशन करने जा रहे हैं। एकदम अलग टाइप का एग्जीबिशन होगा ये। एक तो पूरे विश्व के स्टाम्प्स इसमें प्रदर्शित किए जाएंगे और जो भी यहाँ के जो बड़े लव प्रतिष्ठित फ्लैगलिस्ट हैं, कई लोग हमारे सामने हैं। प्रदीप जैन साहब हैं, तो कहाँ गए? प्रदीप जी किधर गए? उधर छुपे हुए हैं, प्रदीप जी उधर छुपे हुए हैं और उनका पूरा सहयोग हम लोग को मिल रहा है। अभी इस साल आप लोग जानते हैं कि जो वर्ल्ड का पहला स्टाम्प जारी हुआ था 1774 में, उसका 250 साल हुआ है। तो उसको इस एग्जीबिशन में हम लोग खास तवज्जो दे रहे हैं। उसको खास उसी पर हम लोग एक लोगो भी बनाए हैं, लोगो भी रखे हैं और सारे थीम में उस चीज़ को पब्लिसाइज कर रहे हैं। कारण ये है कि एक तो बिहार के लिए, पूरे भारत के लिए गौरव की बात है, क्योंकि अदरवाइज आप जितना भी किताब पढ़ेंगे उसमें लिखा रहेगा कि पहला स्टाम्प जारी हुआ था 1840 में ब्रिटेन में, पेनी ब्लैक। बट ये अगर गौर से देखेंगे पीछे मुड़ करके तो अपनी हिस्ट्री, जो बिहार की हिस्ट्री है या भारत की हिस्ट्री है, वो 1774 में इसे जारी कर दिया था। क्योंकि स्टाम्प एक प्रीपेड सिस्टम है और प्रीपेड सिस्टम का पहला जो प्रयोग किया गया था वो कॉपर टिकट के साथ। इस एग्जीबिशन में हम लोग उसको प्रचारित कर रहे हैं, इसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि दिस इज नॉट 1840, दिस इज 1774, जब पूरे विश्व में प्रीपेड सिस्टम लागू किया गया, शुरू किया गया। सेकेंडली, हम लोग के जो जीपीओ है उसका 107 साल हुआ है, उसको भी हम लोग टीम में रखे हैं सो दैट कि इसको भी हम लोगों तक पहुंचा पाएँ, क्योंकि बहुत सारी कहानियां उसके साथ जुड़ी हुई है अपने जीपीओ के साथ। पहले जहाँ पर जीपीओ है वहाँ पर पहले बांकीपुर डाकघर था, उस समय इस जगह का नाम बांकीपुर था और बांकीपुर डाकघर को जहाँ शिफ्ट किया गया उस जगह का नाम मुरादपुर था और मुरादपुर डाकघर को बंद कर दिया गया और यहाँ पर जीपीओ बना। इस तरह की बहुत सारे स्टोरीज हैं इस पटना जीपीओ के साथ। और पटना जीपीओ, पटना सेक्रेटेरिएट, पटना हाई कोर्ट, पटना म्यूजियम, इस तरह जितने भी स्ट्रक्चर हैं एक साथ बनाए गए थे, एक साथ शुरू किए गए थे जब बंगाल से करके बिहार का निर्माण हुआ। और सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हैं मोरलेस जो ब्रिटिश स्लेव गोथिक स्ट्रक्चर है उसमें बना हुआ है। इसको भी हम लोग उसमें इस एग्जीबिशन में रखे हैं। इसके अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये सफल होगा कि जो कॉपर टिकट है, कुछ ही पीस पूरे विश्व में बच गए हैं, अमूल्य हो गया है वो, उसको भी हम लोग लाएँ और प्रदर्शित करें। और इसके अलावा हम लोग बहुत सारी चीज़ उसमें कर रहे हैं। उसमें हम लोग वर्चुअल एग्जीबिशन कर रहे हैं, उसमें हम लोग वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, बहुत तरह की चीज़ों पर काम कर रहे हैं। एकदम नया तरह का एग्जीबिशन होगा। आप लोग देखेंगे तो निश्चित रूप में हम लोग को सराहेंगे। एक नए लेवल का एग्जीबिशन होगा ये। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक चलता है, हॉबी है या अभियान चलता है पोस्ट क्रॉसिंग का, जिसमें पोस्ट कार्ड के द्वारा तालमेल बनाया जाता है या कम्युनिकेशन किया जाता है। तो पोस्ट क्रॉसिंग को भी इसमें इन्वॉल्व करें। एक हम लोग बड़े स्तर का एग्जीबिशन कर रहे हैं और आप लोग से सहयोग की बहुत आशा है, उम्मीद है और हम लोग का रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि लगातार आपका इसमें हम लोग को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम लोग जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन ये एक अपनी ऊंचाई को तब प्राप्त करेगा जब आप बड़े से बड़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट करेंगे। उनका पार्टिसिपेशन ही फाइनली हमारे मुकाम के बारे में बता पाएगा और वो संभव हो पाएगा आपके द्वारा। तो ये कुछ शब्द थे इस एग्जीबिशन के बारे में। आज हम लोग इसको अनाउंस कर रहे हैं, आज हम लोग उसका लोगो जारी कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में इसका हम लोग प्रोस्पेक्टस जारी करेंगे और इस तरह की कई गतिविधि इससे जो जुड़ी हुई है, चाहे कोई क्विज का शुरुआत होगा या क्रॉसवर्ड का शुरुआत होगा, पोस्ट क्रॉसिंग का शुरुआत होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोगों को हेल्प करें लोगों तक पहुंचने में। धन्यवाद। अगर आप कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं, उसके बाद। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज।
अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए।